नमस्कार, मैं हूं नीलू। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले बात केदारनाथ की ही, क्योंकि बस थोड़ी देर में बंद होने वाले हैं केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो डोली होगी वो ऊखीमठ की तरफ रवाना हो जाएगी। 3 पड़ाव इस बीच में पड़ने वाले हैं और 6 महीने तक अब शीतकालीन गद्दी में ही रहेंगे बाबा केदार। वहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन अब से कुछ देर में केदारनाथ के कपाट, तो गर्भगृह के कपाट तो बंद हो गए हैं, लेकिन अब जो चल विग्रह डोली है उसके निकलने का इंतजार किया जा रहा है। दीपांकर हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त वहां पर? क्योंकि जिस तरह से कह रहे थे पंडित पुरोहित की बस 8:30 बजे के करीब ये डोली वहां से निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल, अब काफी तैयारी हो चुकी है और सबसे आगे जो चलेगा वो चलेगा मराठा रेजिमेंट का बैंड। और वो बैंड देखिए अब तैयार हो चुका है पूरा बैंड और भारत के तिरंगे के साथ। आप देखिए ना कि भारत की कितनी खूबसूरत संस्कृति है कि यहाँ पर सेना भी संगीत के साथ यहाँ पर भगवान केदार को लेकर जाएगी, बचल विग्रह डोली को लेकर जाएगी। और मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल हैं, जो आज जब यहाँ पर पूजन हुआ सुबह का उसमें मौजूद थे। सर, आप डोली निकल। देखिए, जिस प्रकार से आज बाबा केदार के सुबह के पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ, सबसे पहले भगवान श्री का धन्यवाद है। और आज चूँकि ये जो हमारा केदारनाथ जी के कपाट हैं वो अब बंद होने की स्थिति में है। और आप देखिए जिस प्रकार से हमारे बैंड के, हमारे आर्मी के जवान उस मुस्तैदी से यहाँ खड़े हैं। सीमा पे भी ये मुस्तैद है और यहाँ भी ये मुस्तैद हैं और बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ और हर दृष्टि से एक श्रद्धा के साथ आज यहाँ से डोली, बाबा केदार की डोली ऊखीमठ की तरफ प्रस्थान करेगी। सेना हो, प्रधानमंत्री हो, श्रद्धालु हो, तीर्थयात्री हो, तीर्थ पुरोहित हो, सबकी जो मन की भावना है भगवान शिव के प्रति। देखिए, भगवान भोले सबका उद्धार करते हैं और मैं कहता हूँ कि भगवान भोले ही हैं हमारे रक्षा करने वाले। और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस प्रकार से कोरोना आया, अब ये कोरोना भी समाप्त हो और लोग उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति है उसको अपनाते हुए खूब दबा के, खूब उत्साह के साथ हम आगे बढ़ें। भगवान से प्रार्थना, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, आज हम सब लोगों का यहाँ रहना, ये दर्शाता है कि भगवान के प्रति हमारी आस्था है। और लोगों से भी जानते हैं, आम पब्लिक से, आज कपाट बंद होने वाले हैं। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। और कपाट बंद होने के मौके पर विशेष तौर पे आपने चुना कि इस दिन जाना है? जी सर, 4-5 ईयर से प्लान कर रहे थे और इस बार बाबा ने बुला लिया। दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इतने बाबा के अच्छे दर्शन किए। हम चाहते हैं अगली बारी हम जल्द से जल्द फिर हमें बाबा जल्द से जल्द यहाँ पर आए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर से उसी द्वार की तरफ जहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है चल विग्रह डोली के बाहर आने का। और पिछले 3-4 दिनों से हम भी यहाँ पर हैं और बहुत कुछ अलग देखने को मिला केदारनाथ में। आपको यहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क देखने को मिलेगा। 2013 में जो आपदा आई उसके बाद किस तरह स्थितियां यहाँ पर बदल रही है। शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर गए हैं। सिर्फ एक दिन का मौका यहाँ पर तीर्थयात्रियों को इस बार दर्शन के लिए वहां पर मिला। लेकिन अगली बार जब यात्रा होगी 2022 की, उस वक्त यहाँ पर भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, उस मूर्ति को कई श्रद्धालु देख सकेंगे। और आप देख सकते हैं इस द्वार के बाहर इस वक्त यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की भी भीड़ है, श्रद्धालुओं की भी भीड़ है और यहाँ पर तीर्थ पुरोहित भी दरवाजे पर खड़े हैं कि किस वक्त डोली बाहर आएगी और शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। देवस्थानम बोर्ड की लास्ट में से सील लगाई जाती है, गवर्नमेंट की सील होती है और फिर जो तिथि तय होती है, तय तिथि पर, तय वक्त पर यहाँ पर बोर्ड के अधिकारी पहुंचते हैं, तीर्थ पुरोहित पहुंचते हैं, रावल पहुंचते हैं और फिर ये कपाट खोले जाते हैं 6 महीने के बाद। तो अब सिर्फ और सिर्फ नीलू यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि कब चल विग्रह डोली बाहर आएगी और फिर सब के सब लोग यहाँ से, तीर्थ पुरोहित, तीर्थयात्री, सभी लोग रवाना हो जाएंगे रामपुर के लिए। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं और खास तौर पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के समय ये लोग पहुंचे हैं ताकि बाबा का आशीर्वाद ले सके और फिर अगले साल जब कपाट खुले तो एक बार फिर से दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। आचार्य संतोष खंडूरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, इसे तो देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर तो देवी देवताओं का वास है। आज कहते हैं कि ये वास जो है अब केदारनाथ में भले 6 महीने बाबा केदार के दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो दर्शन कहीं और होंगे, वो पूजा का लाभ कहीं और मिलेगा अब जो भी श्रद्धालु हैं उनको। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वैसे भी
हिमालय या देवभूमि में आने का अभिप्राय है। हम बचपन से ही ये सीख के आए हैं। हम तो इस धरती के पैदाइश हैं, हम तो इस धरती में, इस माटी में जन्मे हैं। तो हमारा ये जीवन का अनुभव है कि यहाँ हर कंकर में शंकर है। यहाँ आपको महादेव के दर्शन होंगे, लेकिन कैसे होंगे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम अभी आपको भगवान की जो चल डोली है, जो उत्सव डोली है, जो आनंद डोली है, भगवान को आनंद पुरुष भी कहा गया है, ज्ञान पुरुष भी कहा गया है। तो ये जो डोली जब निकलेगी तो आप देखना कितना रमणीय, कितना आनंदित, कितना भावों से भरा हुआ दृश्य रहेगा। तो कहा गया है भगवान शंकर के जब जब आप दर्शन करते हैं तो कितना सुंदर वर्णन आता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारुषारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कितना सुंदर। ये भगवान शंकर की उत्सव डोली या ये स्थान करुणा से भरा हुआ है। करुणा मतलब समझते हैं? करुणा का मतलब होता है भाव, करुणा का मतलब प्रेम, करुणा का मतलब स्नेह। हर पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व का आदमी देवभूमि में आने का मतलब यहां उसके अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, जो भक्ति प्रकट, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। वो यहाँ की प्रकृति जब वो ऋषिकेश से अंदर की तरफ आता है, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और फिर वो केदारनाथ की ओर चढ़ता है, कहीं ना कहीं वो इस प्रकृति और जो यहाँ का जो वातावरण है जब उसके शरीर को स्पर्श करता है तो उसका मन बदलने लगता है। ये पूरे स्थान को भैरवी चक्र कहा गया है। अर्थात आपके हृदय और बुद्धि को, आपके हृदय को और बुद्धि को परिवर्तन में डालने वाला जो ये स्थान है। कहते हैं ना कि जब आपको अच्छी दुनिया में, अच्छे संसार में कामयाबी की तरफ जाना हो तो अपने आसपास का वातावरण भी वैसा बनाना चाहिए। निश्चित ही उत्तराखंड में आकर के, इस स्थान में आ जाकर के, इस आज के पल को, आज के इस समय को जो लोग देखेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जितने लोग वहां होंगे और जितने लोग आपके माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से लोग अपने घर में बैठ के देख रहे होंगे, निश्चित ही उनके आंखों में एक पल के लिए तो आंसू आ जाएंगे, वो भावनाएं आ जाएगी, वो श्रद्धा आ जाएगी, वो बिल्कुल। भक्ति आ और यही भावनाएं आचार्य जी प्रभु से एक व्यक्ति का मिलन करवाता है। और हमारी कोशिश भी यही है, हमारे चैनल के माध्यम से हम वो सारी तस्वीरें उन लोगों तक पहुंचाएं, उन दर्शकों तक पहुंचाएं जिनका जाना वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाया है। दीपांकर लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दीपांकर, अगर बाबा भोलेनाथ की बात की जाए तो उनको मनाना, कहते हैं कि सभी भगवान में सबसे आसान है। आप एक बार खाली हाथ जोड़कर बाबा भोलेनाथ से अपने लिए कुछ मांग ले या सृष्टि के लिए कुछ मांग ले तो वो पूरा हो जाता है। और यही वजह है कि लोग बड़े आत्मीयता के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल नीलू, और भगवान कैलाश के वासी हैं। और मैं इस वक्त, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, 6 नवंबर की तारीख हो चुकी है, और अपने कैमरा पर्सन के यहीं से अगर मूव करें, पूरा आपको यहाँ पर दिखाएं हिमालय की ये जो रेंज है पूरी की पूरी, और हिमालय पर ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। और कैलाश के वासी है भगवान शिव, और भगवान शिव का ये धाम केदार धाम, और केदार धाम की एक अपनी महिमा है, अपना महात्म्य है। और उस महात्म्य से, उस ऊर्जा के संचार के लिए, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, हिमालय की ये तस्वीरें, इस तरह का मनमोहक नजारा आपको कहीं किसी दूसरे तीर्थ पर नजर नहीं आएगा। इसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे, और वहां पर भी हिमालय की ऐसी ही विहंगम तस्वीरें नजर आती हैं। और भगवान शिव का ये देखिए भव्य मंदिर, इस मंदिर को कहते पांडवों के वक्त से, और इसको बार बार जो राजा यहाँ पर रहे, तमाम राजाओं के अलग अलग वक्त पर यह मंदिर बना, और स्लाइडिंग मेथड से बना, यानी पत्थर लगाए गए, फिर अंदर मिट्टी भरी गई। बाद में जब पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया तो फिर उसके बाद उस मिट्टी को बाहर निकाल लिया गया। तो सोचिए टेक्नोलॉजी उस वक्त कितनी
हाई रही होगी जो आज है। फिर मैं आपको एक नज़र अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो एक नज़र उस मोदी गुफा पे भी वो दिखा दे जो 2019 में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इलेक्शन से एक दिन पहले यानी प्रचार जब खत्म हुआ था वहां पर तब किया था। तो ये मोदी गुफा हो, भगवान केदारनाथ का ये मंदिर हो, हिमालय की ये तस्वीरें हो या फिर केदारनाथ की अनुपम छटा हो, ये सब कुछ अपने आप में लोगों को यहां खींचता है। और भगवान शिव खुद में इतने अद्भुत है कि उनके प्रति आकर्षित होना किसी भी श्रद्धालु के लिए, किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्वाभाविक सी बात है। और वही स्वाभाविकता, वही वास्तविकता और वही सच्चाई और वही पवित्रता आपको यहाँ खींच कर लाती है। तो जो सवाल आपने पूछा कि भगवान शिव जो एक सिर्फ बहुत भोले से है, उनको आसानी से मना लिया जाता है, उनके आशीर्वाद के लिए इस साल भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और उम्मीद यही है कि साल 2022 जब होगा तब भी जब कपाट खुलेंगे तो लाखों श्रद्धालु 6 महीने यहाँ पर भगवान केदार के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल दीपांकर, और आपने जो पीछे की जो छटा दिखाई, जो हिमालय के ऊपर पहली किरण इस वक्त पड़ रही है, बेहद अद्भुत अनुभव। और हिमालय की चोटियों के बीच में बाबा केदार के दर्शन तो इस अद्भुत अनुभव को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन चूंकि इस बार अगर पूरी चारधाम यात्रा की बात की जाए, थोड़ी छोटी जरूर रही, लेकिन लोग वहां पर जरूर पहुंचे, श्रद्धालु वहां पर जरूर पहुंचे। लेकिन हम ये कामना करते हैं कि शायद जो अब अगला चारधाम यात्रा जब जिसकी शुरुआत होगी वो पूरे अपने जितने दिन का समय होता है चारधाम यात्रा को वो जरूर पूरा करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे। ऐसी ही कामना सबकी भी होगी। हाँ बिल्कुल, साल 2013 में जब आपदा आई, 2014 में तीर्थयात्री थोड़े कम हुए, 19 में बहुत 32 लाख तीर्थयात्री 2019 में आए, 2020 में कोविड का इफेक्ट रहा, कपाट 29 मई को खुले थे 2019 में, बद्रीनाथ के कपाट थोड़े लेट किए गए थे, उसकी मुहूर्त बदला गया था, 15 जून को कपाट खुले थे। उस वक्त 8 जुलाई को देश भर में अनलॉक हुआ था, तो 8 जुलाई से अनलॉक की जो प्रोसेस हुई थी तब मंदिर खुलने शुरू हुए थे। साल 2020 में उत्तराखंड की अगर बात करें तो तय वक्त पर कपाट खुले गए, कोविड के पूरे प्रोटोकॉल का यहां पर पालन किया गया। लेकिन जुलाई के महीने में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई, ये कहते हुए कि कोविड के प्रोटोकॉल को यहां पर फॉलो करना होगा और पूरी व्यवस्थाएं यहां पर नहीं है। उसके बाद 18 सितंबर को जब यह तय हुआ, हाईकोर्ट ने इसमें छूट दी और हाईकोर्ट ने कहा कि आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो 18 सितंबर से लेके और आज 6 नवंबर है और 20 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। पिछले साल यात्री आए थे, साल 2020 में आए थे 3,10,000 के आसपास यात्री आए थे। इस बार अभी तक देवस्थानम बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 4.5 लाख यात्री अब तक चार धाम में दर्शन कर चुके हैं, यानी पिछले साल से इस बार का आंकड़ा बढ़ा है। तो 2022 में जब वैक्सीनेशन काफी कुछ हो चुका होगा, कोविड काफी कंट्रोल में होगा, तो जो बात आपने कही कि उम्मीद इस बात की है कि साल 2022 में जो पूरी यात्रा होगी अपने प्रथम दिन से लेके अंतिम दिवस तक वो पूर्ण होगी और भी ज्यादा श्रद्धालुओं को यहां पर चार धाम में दर्शन का मौका मिलेगा। बिल्कुल, आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, अगर हम ज्योतिर्लिंगों की बात की जाए, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम। इस केदारनाथ धाम के बारे में कहा जाता है ज्योतिर्लिंग तो खुद से निकला, लेकिन राजा परीक्षित ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। तो इसके पीछे की पूरी कहानी अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग है। जब महाभारत युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध में कहीं न कहीं पांडवों के द्वारा अपने और अपनों का ही वध किया गया, उनको मारा गया। और जब पुनः पांडवों ने इस कोप से, इस दुख से, इस श्राप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप को भगवान शिव के नज़दीक आने का प्रयास किया, अर्थात कहीं न कहीं शिव की शरण में आएंगे तो हमारा ताप, श्राप, हमारे जीवन में जो भी पितृद्रोह है या पितृदोष है वो सब खत्म हो जाए। तो इसके लिए वो केदार की यात्रा पर, अर्थात पहले तो वो आए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। जब काशी विश्वनाथ में उन्होंने भगवान शिव को ढूंढा तो भगवान काशी में नहीं थे, तो भगवान कहाँ थे? भगवान इधर केदार यानी हिमालय की तरफ थे। तो जैसे उन्होंने ध्यान किया तो पहले के लोग ध्यान के माध्यम से भगवान को देख पाते थे कि वो इस समय कहाँ विराजमान है, किस स्थिति में है, किस जगह पर हैं। तो वो अपने मन और अपनी बुद्धि की क्षमता से उनके स्थान तक जा पाते थे। तो उन्हें जैसा अनुभव हुआ, उस अनुभव से वो केदार की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, हिमालय की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उनको कहीं न कहीं भगवान शिव के दर्शन किस रूप में हुए, ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भगवान लीला करते हैं करके तो हमने केवल विष्णु को सुना, लेकिन जब भगवान शिव ने लीला करी, यहाँ आकर के भगवान
प्रकृति के रूप में, कंकर में शंकर के रूप में प्रकट हुए। अर्थात ये क्या रूप है, तो जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर विद्यमान हैं, तो जैसे उन्होंने देखा बहुत सारे गायों का झुंड यहाँ पे चर रहा है, यहाँ पे ग्रास ले रहा है, तो उनके बीच में गए तो देखा उन्होंने, अरे ये क्या, कि यहाँ तो मैंने अभी भगवान शिव को देखा। इतनी देर में भगवान शिव ने पूरे पर्वत के अंदर अपने आप को समा दिया, जिसका पृष्ठभाग आपको कहते हैं भीम ने पकड़ लिया। भीम ने अपनी भक्ति भाव और अपने, कहीं यहाँ कई लोग पराक्रम कहते हैं, कई लोग शक्ति कहते हैं, क्या महादेव को कोई पकड़ सकता है? नहीं। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि भगवान पांडवों ने अपने भक्ति से, अपने भाव से भगवान देवादिदेव महादेव के पृष्ठ भाव को अपनी भक्ति से रोक दिया और उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी, जिसका मुख्य भाग कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ में मिलता है, यानी कि नेपाल में उसके दर्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, इस जो पूरी कथा है इसको हम आगे जरूर अपने दर्शकों को तक बताएंगे, लेकिन दीपांकर के पास एक बार फिर से चलते हैं। दीपांकर, जिस तरह से पंडित पुरोहित बता रहे थे कि गर्भगृह तो बंद हो चुका है, उसके कपाट तो बंद हो गए हैं, लेकिन अब चल विग्रह डोली के निकलने का इंतजार किया जा रहा है, इसमें और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि क्या इसमें भी विधि विधान है जिसको इस वक्त पूरा किया जा रहा है? बिल्कुल। चल विग्रह डोली कल दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास भगवान केदार के इस मंदिर के अंदर आ चुकी थी। उस चल विग्रह डोली को जो सभा मंडप है वहां पर रखा गया। कल शाम में उसका पूजन हुआ। आज 2 बजे रात को कपाट खोले गए। 2 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर भक्तों को दर्शन करवाए गए। 4 बजे से समाधि पूजन हुआ। समाधि पूजन का मतलब है कि भगवान शिव को बिल्कुल वहां पर अकेला छोड़ा गया। भगवान शिव का पहले जो यहाँ पर जो जिसका प्रतिमा कहें या उस वो जो मूर्त कहे उसको साफ किया गया। उसके बाद उसमें उसका स्नान करवाया गया। स्नान करवाने के बाद उसको बागंबरी चोले से ढका गया। उसके बाद उसमें रुद्राक्ष ढका गया और फिर उसमें भस्म लेपी गई। भस्म के बाद उसमें त्रिकुंड लगाया गया। त्रिकुंड का उसमें बाकायदा आरती की गई और 6 सवा 6 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चली। 6:15 बजे के बाद जब गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए, अब चल विग्रह डोली इस वक्त सभा मंडप में। सभा मंडप में इस वक्त जो भी शास्त्रोक्त विधि विधान होता है, जो भी पूजन कर्म होता है, जिस तरह संतोष आचार्य जी बता रहे थे कि कोई भी मूर्त, कोई भी तिथि, कोई भी दिन वार पंचांग के मुताबिक तय होता है, तो पंचांग की हर तिथि घड़ी के मुताबिक अब चल विग्रह डोली कुछ ही मिनटों में बाहर निकलेगी और उसको तय नियत वक्त पर उसे यहां से निकल जाना है। तो अब सब कुछ तैयारी यहां पर कंप्लीट है और सारे तीर्थ पुरोहित रावल इस वक्त अंदर हैं। इस वक्त जो मुख्य पुजारी है वो अंदर है, प्रधान पुजारी है वो अंदर है और सबके बस सिर्फ बाहर आने का इंतजार है। तो शास्त्रोक्त तो जो कुछ है सिर्फ उतना ही वक्त लग रहा है, बाकी किसी बात की देरी फिलहाल अब केदारनाथ के बिल्कुल। तो अब बिल्कुल अब यहाँ से चल विग्रह डोली निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले की जो क्रिया है, विधि विधान है, उसे पूरा किया जा रहा है। हम बता दें कि शीतकालीन गद्दी में अब रहेंगे बाबा केदार और ऊखीमठ रवाना होगी अब से कुछ देर बाद ये डोली। और लेकिन अब 6 महीने के लिए केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब अगले साल एक बार फिर से मुहूर्त के साथ ही केदारनाथ और जो 3 धाम और हैं उनके कपाट भी खोल दिए जाएंगे। बस कुछ देर का और इंतजार है। आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और दीपांकर भी लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक दिखाएंगे। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। धुंध की चादर एयर क्वालिटी इंडेक्स